नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा मेडिकल कॉलेज में एनएमसी ने जांचे 45 प्राध्यापक डॉक्टरों के शैक्षणिक दस्तावेज। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंची टीम ने दूसरे दिन यहां पदस्थ किए गए 45 प्राध्यापक डॉक्टरों के शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज की जांच की। निरीक्षण के दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज के नए डीन ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। 2 दिन तक चले निरीक्षण के दौरान टीम ने कॉलेज में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार कर दस्तावेज को अंतिम रूप दिया। टीम अब दिल्ली पहुंचकर एनएमसी को रिपोर्ट सौंपेगी। जिले में मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने की संभावना बढ़ गई है। 2 साल पहले राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। संसाधन की उपलब्धता को लेकर मेडिकल कॉलेज ने साल भर पहले ही तैयारी कर ली थी। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अविनाश मेश्राम ने पद संभाल लिया। राज्य शासन की भी नजर मान्यता को लेकर बनी हुई है। बहरहाल दिल्ली से आई एनएमसी की टीम का अधिक समय अस्पताल में पदस्थ प्राध्यापक डॉक्टरों के शैक्षणिक दस्तावेज की जांच में गुजरा। इससे पहले टीम ने झगरहा स्थित आईटी कॉलेज में तैयार लाइब्रेरी और प्रायोगिक कक्ष का भी अवलोकन किया। अगस्त माह से नए बैच की शुरुआत होनी है। इसे ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज ने एनएमसी को संसाधनों का निरीक्षण करने के लिए आवेदन दिया था। एनएमसी की रिपोर्ट का परिणाम माह भर बाद आने की संभावना है। भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ऐसे जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की अनुमति दी थी जहां सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस दिशा में वंचित, पिछड़े और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई है। कोरबा भी आकांक्षी जिलों में शामिल है। इस वजह से योजना के तहत 3 चरणों में देश भर में 157 नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी गई है। इसमें 39 कॉलेज आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके तहत कोरबा में मेडिकल कॉलेज को वर्ष 2020 में अनुमति दी गई थी। इस विशेष योजना के तहत यह तय किया गया है कि जिला अस्पताल या रेफरल अस्पताल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का संचालन होगा। राज्य सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर काम किया जाना था। खर्च का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच 60-40% का रखा गया है। कॉलेज शुरू होने के लिए अब तक 120 करोड़ खर्च हो चुका है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत, ऑपरेशन में अत्याधुनिक सुविधा, विकसित लैब निर्माण आदि शामिल हैं। कार्य अभी भी प्रगति पर है। कॉलेज की अनुमति अब पूरी तरह टीम की रिपोर्ट पर तय होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। आजीविका प्रबंधन पर स्व सहायता समूहों को दिया गया प्रशिक्षण। पुनर्वास ग्राम सिरकी खुर्द गांधीनगर में स्वयं सहायता समूह की बहनों को नेतृत्व, विकास और आजीविका प्रबंध विषय पर प्रशिक्षित किया गया। छत्तीसगढ़ नव प्रगति मंच समाज सेवी संस्था द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 समूह के अध्यक्ष, सचिव और लेखापाल सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के आरंभ में महापुरुषों के छायाचित्र में पुष्प अर्पण के पश्चात समूह गान व बिहान गीत प्रस्तुत किया गया। नव प्रगति मंच के डायरेक्टर, सपूरन बिहान योजना के ग्रेडर उषा विश्वकर्मा, अरुणा चंद्राकर ने स्वयं सहायता समूह के महत्व, पंचसूत्र बैठक, बचत, ऋण, आपसी लेन देन, लेखा संधारण, 11 सूत्रीय गतिविधि पर विस्तार से जानकारी दी। समूह के माध्यम से महिलाओं के अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए समाज में किए जाने वाले प्रयासों से अवगत कराया। परिवार, देश व समाज के विकास में महिला समूहों की भूमिका पर प्रकाश डाला। गृह उद्योग और स्वरोजगार से स्थायी आजीविका आदि के क्षेत्र में महिला समितियों की उपलब्धियों को सामने रखते हुए महिला कुटीर उद्योग स्थापित करने की प्रेरणा दी गई तथा शासन एवं स्थानीय एसईसीएल प्रबंधन द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं, आर्थिक मदद की जानकारी और मार्केटिंग करने का टिप्स भी दिया गया। जिला प्रशासन व एसईसीएल के सहयोग से सीएसआर मद से विभिन्न प्रकार की मशीन के लिए आवेदन पत्र भी भराया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के ग्राम पताड़ी में संचालित लैंको अमरकंटक पावर प्लांट में स्थायी रोजगार देने की मांग को लेकर करीब 1 दर्जन भू विस्थापितों ने प्रशासन का ध्यानाकर्षण किया है। प्लांट स्थापना के समय करीब 330 भू विस्थापितों को नौकरी देने की बात सामने आई थी।
जिनमें से अधिकतर लोगों को नौकरी दे दी गई है, लेकिन नाबालिग होने के कारण करीब 12 युवा रोजगार पाने से वंचित हो गए। अब उनकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है, तो प्रबंधन से स्थायी रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन से कई बार मांग की गई, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम से हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि उन्हें नौकरी मिले और उनका भविष्य संवर सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगरपालिक निगम क्षेत्र में अवैध कब्जा का खेल जारी है। निगम के वार्ड नंबर 10 में पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल ने जिस जमीन का भूमि पूजन किया था, वहां जमीन माफिया द्वारा गार्डन की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इस मामले में वार्ड वासियों द्वारा राजस्व मंत्री और निगम आयुक्त से शिकायत की गई है। वार्ड वासियों का कहना है कि उस जमीन में गार्डन बनाने के लिए पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल ने भूमि पूजन किया था, लेकिन गार्डन अब तक नहीं बन सका है। अब वार्डवासी बच्चों के खेलने के लिए कोई जमीन नहीं होना बता रहे हैं। वार्डवासी उस जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने और जल्द गार्डन बनाने की मांग कर रहे हैं। आज वार्ड क्रमांक 10 सीतामढ़ी केमट मोहल्ले में नगर निगम के द्वारा तार फिशिंग किया गया था। उस जमीन में अवैध कब्जा किया जा रहा है। मोहल्ले वाले वासी के लिए उस मोहल्ले में मतलब खेलने के लिए की जगह है मात्र हमारे मोहल्ले में बच्चों लोग के लिए। आज कहीं पर भी जगह नहीं है और सब मोहल्ले वासी आज आयुक्त महोदय से मिलने आए थे। उनको लेटर देने आए हम लोग तो जगह खाली कराए और वहाँ गार्डन बनाया जाए। वार्ड क्रमांक 10 में रेणु अग्रवाल के द्वारा हम लोग भूमि पूजन किए थे। उस जमीन में दूसरा कोई कब्जा कर रहा है। अब बच्चे लोग के खेलने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, तो हमें वो ज़मीन चाहिए, वहाँ हम लोग गार्डन बनवाएंगे। मैं तो जय सिंह भैया को शिकायत की हूँ परसों और उसके बाद इन लोग के साथ में आई हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 881888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395।
कोरबा में सीआईएसएफ के 53वां स्थापना दिवस के अवसर पर सीटीआई गेवरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसईसीएल के सीएमडी पीएस मिश्रा, कमांडेंट विवेक शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर सीआईएसएफ के सलामी दस्ते द्वारा मुख्य अतिथि को सम्मान गार्ड दिया गया। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। सीआईएसएफ दस्ते ने मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर सीआईएसएफ इकाई के बल सदस्य व अधिकारी, उनके परिजन, सीआईएसएफ गेवरा, दीपका व कुसमुंडा के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वहां पर उपस्थित सभी लोगों को सीआईएसएफ इकाई के कमांडेंट विवेक शर्मा व मुख्य अतिथि सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा द्वारा संबोधित किया गया। एसईसीएल के सीएमडी पीएस मिश्रा ने जवानों द्वारा किए गए कार्यों को प्रशंसा करते हुए कहा, सीआईएसएफ के जवानों ने देश की अस्मिता की रक्षा करते हुए कई आयामों को छुआ है। उनकी इच्छा शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, साहस और उत्साह को मैं सलाम करता हूं। साथ ही उन्होंने खदानों से डीजल व कोयला चोरी की घटनाओं की सूचना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जवानों को जटायु बनना पड़ेगा। जिस तरह से जटायु ने माता सीता की रक्षा करते हुए अपने पंख गंवा दिए, जान गंवा दी, उसी तरह धरती माता के गर्भ से राष्ट्रीय खनिज संपदा की रक्षा करना सीआईएसएफ के साथ सभी की जिम्मेदारी है। भविष्य में भी खनिज संपदा को बचाने का आग्रह उन्होंने जवानों से किया। कार्यक्रम में गेवरा सीजीएम एसके मोहंती, कुसमुंडा सीजीएम संजय मिश्रा के साथ सीआईएसएफ के तमाम पदाधिकारी समेत उनके परिजन मौजूद रहे। शक्ति को इतना बल दे, इतना शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे, इतना साहस दे और इतना उत्साह दे कि आप जिस उत्कृष्टता के शिखर पे पहुंचे हैं उस पे और उत्तर प्रगति करते रहें। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी अपेक्षा है। हम सब जानते हैं कि सीआईएसएफ ने अपने स्थापना के बाद से जिन विभिन्न आयामों को प्राप्त किया है, जिन ऊंचाइयों को हासिल किया है, जिसका नतीजा ये है कि आज के तारीख में हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, वो चाहे हमारा कोई एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, कोई बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या जहां कहीं भी जब लगता है कि देश की अस्मिता का सवाल है, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा का सवाल है, वहां पर सीआईएसएफ ने आगे बढ़ करके अपने प्राणों की आहुति दे करके भी, बलिदान दे करके और जिस साहस से सबका सामना किया है, आपके इस जोश के लिए, आपके इस जज्बे के लिए और आपके इस जुनून के लिए मैं फिर से आपको सैल्यूट करता हूँ, आपको बारंबार नमन करता हूँ, आपको शत शत प्रणाम। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में बीएसएनएल का कर्मी बनकर लगाया चूना, सिम अपडेट करने के नाम पर की धोखाधड़ी। सरकारी संस्थान बीएसएनएल का भरोसेमंद कर्मचारी होना बताकर सिम वेरिफिकेशन और सिम को बंद व चालू करने की बातों में उलझाकर ठगी करने वाले बीएसएनएल की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दीपका के ऊर्जानगर कॉलोनी निवासी एसईसीएल कर्मी अमरलाल बंजारे सिम के नाम पर ठगी का शिकार हुआ है। 25 फरवरी 2022 को उसके बीएसएनएल नंबर पर मोबाइल से फोन कर नाम पूछा गया। खुद को बीएसएनएल कस्टमर केयर ऑफिस कोरबा से राजेंद्र प्रसाद मेहता होना बताकर सिम को बंद करने की बात कही। कारण पूछने पर बताया कि 2-4 दिन पहले बीएसएनएल से सिम वेरिफिकेशन का मैसेज भेजा गया था, जिसकी प्रक्रिया को पूरा नहीं करने के कारण उसका सिम बंद किया जा रहा है। अमरलाल ने कहा कि सिम बंद कर दो, मैं बीएसएनएल दफ्तर जाकर चालू करवा लूंगा। तब राजेंद्र प्रसाद मेहता ने कहा कि ऑफिस जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल से आपका सिस्टम में जाकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरा करना होगा। बीएसएनएल सरकारी सिम है और पूरे देश भर में वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। बीएसएनएल के कस्टमर केयर वाले ही यह काम कर रहे हैं। अमरलाल ने फर्जी कॉल का हवाला दिया। तब राजेंद्र प्रसाद मेहता ने सरकारी कर्मचारी होने के नाते भरोसा करने व गड़बड़ी करने पर नौकरी चले जाने की बात कही, जिसके प्रभाव में आकर अमरलाल ने विश्वास कर लिया। अमरलाल ने अपनी पत्नी के मोबाइल नंबर से बात करते हुए बीएसएनएल सिम लगे मोबाइल नंबर में ठग के द्वारा बताए गए प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। एटीएम कार्ड का नंबर बताने के बाद सिम वेरिफिकेशन हो जाने व वर्ष 2045 तक के लिए फुर्सत हो जाने की बात कही।
इसके बाद अमरलाल के गेवरा प्रोजेक्ट ब्रांच दीपका स्थित SBI बैंक में संचालित खाता से 25 फरवरी को 19,998 रुपए और 26 फरवरी को 1 लाख रुपए निकाल लिए जाने की जानकारी हुई। अमरलाल की रिपोर्ट पर दीपका थाना में अज्ञात ठग के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर लिया गया है। इधर पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने की अपील कर रही है ताकि ठगों से बच सके। पुलिस विभाग श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर पूर्व में भी और वर्तमान में भी कंटिन्यू जारी है साइबर फ्रॉड को लेकर। उसमें बहुत सारे गाइडलाइन जो समय समय पर मीटिंग लेकर लोगों को उसमें गाइडलाइन दी जा रही है, तथा फोन से हुआ या फिर BSNL के माध्यम से हुआ, चाहे और कोई भी माध्यम से जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, ठगी के शिकार हो रहे हैं, सभी ग्रामीण अंचल के खास करके ज़्यादा रहते हैं, जैसे CL प्रभावित क्षेत्र से ज़्यादा रहते हैं। उसमें ज़्यादा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी का भी फोकस है कि उस क्षेत्र में अधिक से अधिक मीटिंग आयोजित कर लोगों को इस संबंध में जागरूक करें। और कंटिन्यू हमारे द्वारा ऐसा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साइबर रथ भी निकाली जा रही है, बाजार हाटों में भी इसका जागरण को लेके कंटिन्यू प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फिर भी कई व्यक्ति हैं जो किसी लुभावने को उसमें आड़ में आके ठगी का शिकार वर्तमान में भी हो रहे हैं। उनसे सभी से मेरा अनुरोध एक अपील है कि ऐसे जो भी ठगी के कोई फ़ोन कॉल्स आते हैं या BSNL टावर लगाने के संबंध में ऐसे कोई कॉल्स आते हैं या फिर कोई व्यक्ति आते हैं, तत्काल पुलिस को सूचित करें और उस पर जल्द अपन उसको कार्रवाई करेंगे। ये गिरोह चूँकि पूरे बाहरी गिरोह रहते हैं, लोकल छत्तीसगढ़ से नहीं रहते हैं, ये खास करके यूपी बिहार और काफ़ी उस संबंधित क्षेत्रों से रहते हैं जहाँ साइबर फ्रॉड अधिक से अधिक होते हैं। वो मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल कॉल्स के माध्यम से ही उसमें अधिक से अधिक ठगी हो रहे हैं। उसके बारे हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी फोन कॉल्स आते हैं या फिर ऐसे लुभाने वाले ऑफर आते हैं उसके झांसे में ना आए, और जब भी ऐसा कुछ कॉल आते हैं तत्काल पुलिस को सूचित करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के करतला ब्लॉक में मितानिन और जनप्रतिनिधियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। करतला ब्लॉक समन्वयक मनहरन पटेल ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण करतला जनपद की तरफ से राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण जल जंगल जमीन के विषय पर है। दूषित जल से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बेमौसम बारिश से बीमारियों से कैसे बचे, संतुलित भोजन कैसे करें, आहार में मानव शरीर को क्या जरूरत है, जिससे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें, बताया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सर 3 दिवसीय है। जनपद पंचायत करतला के तरफ से राज्य सरकार के द्वारा 3 पंचायत को एकत्रित कर यह सभी सरपंच, पंच, एक पंचायत का 10-10 प्रतिनिधियों का चयन है, जिसमें लोग आए हुए हैं। और ये प्रशिक्षण जल, जंगल, जमीन तीनों से रिलेटेड है कि हम दूषित जल से हमें हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आकस्मिक वर्षा हो जा रहा है जिससे हमारे जनजीवन में अस्त व्यस्त होता है, और हम संतुलित भोजन कैसे करें, और संतुलित भोजन से हमें आहार में हमारे शरीर के लिए क्या जरूरत है, कितना भोजन करें, कैसे भोजन करें, जिससे हम आर्थिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए यहाँ हम लोग शिविर मतलब आए हैं प्रशिक्षण के लिए। अपने घर के आसपास जो गड्ढे होते हैं, बोरिंग, हैंडपंप जो भी है उसको साफ सफाई, तालाब उसके, और जो गांव में पेड़ कटाई हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे बहुत से मतलब प्रशिक्षण मिल रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट,
नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, सीएसबी स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में फेरी लगाकर सामान बेचने वाले की अधजली लाश मिली। करतला क्षेत्र के एक खेत में अधजली हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पंचनामा के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त फेरी लगाकर सामान बेचने वाले 20 वर्षीय युवक कृष्णा गंगावने के रूप में की गई है। पीडीएस की प्लास्टिक की बोरियों का इस्तेमाल कर शव को जलाया गया। करतला थाना क्षेत्र में सब स्टेशन के पास बहने वाले नाले के किनारे एक खेत में अधजली लाश कुछ लोगों ने देखा। इसकी सूचना करतला पुलिस को दी गई। स्थल पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले शव शिनाख्त करने का प्रयास किया। कुछ देर में पता चला कि युवक कोरबा पुरानी बस्ती निवासी कृष्णा गंगावने हैं, जो छोटा हाथी वाहन में प्लास्टिक का सामान फेरी लगाकर बेचा करता था। सामान बेचने के लिए कृष्णा घर से निकला था पर वापस नहीं लौटा और उसका शव मिला। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस प्रथम दृष्टया हत्या कर सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव जलाने का मामला कायम कर विवेचना कर रही है। पुलिस का कहना है कि शव के पास उसका छोटा हाथी वाहन भी नहीं मिला है। अज्ञात लोगों ने हत्या कर लाश जलाया और वाहन भी अपने साथ ले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। यहाँ यह बताना लाजमी होगा कि एक सप्ताह के भीतर करतला थाना क्षेत्र में इस तरह का दूसरा मामला सामने आया है। इसके पहले 26 फरवरी को कोटमेर मार्ग में सड़क के किनारे एक अज्ञात पुरुष की निर्वस्त्र लाश कपड़ों में लिपटी हुई मिली थी। मामले में पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। अब दूसरा मामला सामने आने से पुलिस के लिए यह पता लगाना चुनौतीपूर्ण है कि आखिर कौन इस तरह से हत्या कर लाशों को ठिकाने लगा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और खोजी डॉग बागा की मदद लेकर गुत्थियों को सुलझाने में करतला पुलिस जुटी हुई है। मृतक के स्वजनों ने पुलिस को बताया कि कृष्णा की शादी की तैयारी चल रही थी। बिलासपुर निवासी एक लड़की से रिश्ता हो चुका था। दीपावली के बाद सगाई व शादी किया जाना था। इसके पहले ही उनके पुत्र की हत्या कर दी गई। हालांकि उन्होंने अभी किसी पर संदेह नहीं जताया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। सगा भाई है छोटा। अच्छा, क्या बोल करके घर से निकला था और क्या करता था? सामान बेचने के लिए निकला था सर, बड़े गाड़ी में। 3-4 दिन का डेली मतलब बाहर रहते हैं। मतलब ये कहीं रुकने वाला था और दूसरे दिन से आज के दिन से काम करने वाला था।
फिर उसके बाद हम लोग फ़ोन लगाया कर, मेरी एक सिस्टर है जो बताई कि भाई का कॉल नहीं लग रहा है करके, तो मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। फिर 12-1 बजे फिर एक बार और टेस्ट किया उसका फ़ोन लगा के, तो नहीं लगा था, फ़ोन नहीं लगा उसका। फिर मैंने सुबह मम्मी पापा को बोला भाई का कॉल नहीं लग रहा है सुबह से, घर वाले थोड़े परेशान है करके बताया मैं उसको। तो लोग भी रोने धोने लगे, खोजने लगे। फिर हम लोग भी सुबह से खोज रहे हैं। मैं भी कुनकुरी जजपुर गया था, उधर से खोजते खोजते आया इसको मैं। अच्छा, घर से कितना समय से निकले था और क्या बोल करके निकले? घर से बोल के नहीं निकला था, घर से तो ये जाने वाला था सामान बेचने के लिए। सब वही 5 बजे करीब घर से निकला था और 7 बजे करीब इसका फ़ोन बंद हुआ। कैसे पता चला आप लोगों को इसके घटना के बारे में? घटना के बारे में कुछ पता नहीं था सर, हमें बस करतला बुलाया गया। जब हमने फ़ोटो भेजा यहाँ पे तो हमको बुलाया गया तो हम आए हैं। क्या हम थाना में गए थे वो लोकेशन ये करवाने के लिए इसका कि फ़ोन नहीं लग रहा है करके। कब से नहीं लग रहा था इसका फ़ोन? कल वही 7 बजे से 7 बजे से। अच्छा, 7 बजे से नहीं लग रहा था इसका फ़ोन। क्या लगता है किसी के साथ इसका झगड़ा लड़ाई हुआ? नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं सर, किसी के साथ संगति नहीं, कोई चीज़ में नहीं था वो लड़का। सबसे हटके था, बस अपने काम धंधे से मतलब था उसका और किसी चीज़ से नहीं। अच्छा, शादी वादी हो गए थे क्या इसका? शादी नहीं हुआ है सर, रिश्ता हुआ था बस उसका। कहाँ हुआ था? बिलासपुर में। अच्छा। थाने में सवेरे 9 बजे एक सूचना आई कि पास में ही थाने से लगभग 2 किलोमीटर के पास में एक अज्ञात जो शव है वो पाया गया है। तो तत्काल जो है थाना प्रभारी के द्वारा जो घटनास्थल पर आया गया और देखा गया कि एक अज्ञात जो शव है वो अर्ध जला हुआ अवस्था में वहाँ पर पड़ा हुआ था। क्या लगता है सर, 1 सप्ताह में 2 लाश इस प्रकार से बरामद हुई है? क्या पेट्रोलिंग पार्टी ठीक से नहीं होती यहाँ? नहीं, पेट्रोलिंग का नहीं है ये कि चूँकि ये हाईवे है, यहाँ पे पास में रायगढ़ भी है और जहाँ जांजगीर जिला का भी ये बॉर्डर लगता हुआ है। और मृतक जो बॉडी है उसका पीएम अभी कराया गया है, जिस पर जो है काफ़ी गंभीर चोट सर के पीछे उससे पाया गया है। परिजनों द्वारा क्या बताया जा रहा है सर कि किस प्रकार से? बॉडी की पहचान कर ली गई है और मृतक का नाम रोहित गंगवने है और परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि कल शाम को 4:30 बजे के आसपास जो है वो फेरी का काम करता है और फेरी के काम से वो निकला हुआ है। क्या मामला क्या लगता है, क्या सर हत्या की? प्रथम दृष्टया तो हत्या प्रतीत होता है, क्योंकि मृतक के शरीर पे काफ़ी गंभीर चोटें हैं और शव को भी जलाने की कोशिश किया गया। कहाँ पे चोटें हैं सर? मृतक के सर के पीछे काफ़ी गंभीर चोट लगी हुई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।